दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से आप सबका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जब हम तेरे वचनों को सुने तो खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा, तेरा रूह हमसे बोले और बातचीत करे। जितने मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, तू उन्हें समझ का, बुद्धि का आत्मा दे, ताकि वो तेरे वचनों को सुनने वाले ही ना हो पर उसके ऊपर चलने वाले बन सके। इन वचनों के द्वारा उनकी जिंदगी सेम ना रहे। महान परमेश्वर, वो अपनी जिंदगी में नया बल प्राप्त करें, रिपेंटेंस की आत्मा को प्राप्त करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। तो आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। तो पिछले हफ्ते जैसा कि हमने देखा था पाम संडे के बारे में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। आज हम देखेंगे ईस्टर के बारे में, जिसको हम यीशु मसीह का जी उठने का दिन भी बोलते हैं। हम देखेंगे गुड फ्राइडे के बारे में, जो कि कल हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और ईस्टर जो कि कल हम करने वाले हैं। तो मैं आपसे संक्षेप में शेयर करूंगा कि जैसे हमने देखा था कि क्या है पाम संडे, आज हम देखेंगे क्या है गुड फ्राइडे और क्या है ईस्टर, कैसे वो हमारी लाइफ के साथ अटैच है, कैसे हमारी जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसे पाम संडे मैंने बताया कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। उसके बाद उसने अपने काम को करना शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि उसने अपने फोकस को नहीं खोया, वो दीन रहा, वो नम्र रहा, अपनी अथॉरिटी को थामे रहा, सही तरह से उसको इस्तेमाल करते रहा। उसके बाद एक वक्त आया जब सब कुछ को पूरा कर लिया गया। उसके बाद उसने अपने आप को पकड़वाए जाने के लिए दे दिया। बाइबल कहती है कि उसने सब कुछ का अधिकार होते हुए भी अपने आप को शून्य कर दिया। बाइबल कहती है कि जब उसको पकड़वाने के लिए उसी के चेले यहूदा ने कुछ पैसों की खातिर उन लोगों को, उन फरीसियों के द्वारा भेजी गई उस पलटन को बताया कि यही है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह वहां से भाग नहीं गया। यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि मैं ही हूं यीशु मसीह। जब उन्होंने पूछा तुम में से यीशु कौन है, क्योंकि वहां पे अंधेरा था, रात थी, तो यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, और कहा बाकी सब लोगों को जाने दो, क्योंकि जिसको तुम पकड़ना चाहते हो वो मैं हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूसिफिकेशन के लिए दिया। बाइबल कहती है वो लोग उसको ले गए, उसको पकड़ के उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसके ऊपर थूका गया, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसको कोड़े मारे गए। वो सब कुछ जो हमारे लिए तैयार किया गया था वो उसके ऊपर दिया गया। क्यों? क्योंकि
यही बाइबल बताती है कि वो क्रूस जो हमारे पापों के लिए हमारे लिए रखा गया था, उसने वो क्रूस अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल कहती है कि वो अनंत जीवन हमें फ्री में नहीं मिल गया, उसके लिए कीमत चुकाई गई, और वो कीमत आसान नहीं थी। क्रूस के ऊपर उसने अपने आप को मरने के लिए दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस क्रूस को, जिसको आज हम देखते हैं कि वो बहुत एक ब्लेसिंग का चिन्ह माना जाता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले वो एक श्राप का चिन्ह माना जाता था। अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसने कोई ऐसा काम किया हो जिसको मृत्यु दंड दिया जाना हो, तो उसको वो क्रूस के ऊपर लटका के मार देते थे, इसलिए उसको लोग श्रापित मानते थे। बाइबल कहती श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर अपनी जान देता है, जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है। यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने से पहले उस क्रूस को श्रापित माना जाता था, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर मरने के लिए दिया, और आज वो क्रूस, वो सलीब हमारे घरों के अंदर, चर्चेस के बाहर, हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं। वो एक श्रापित क्रॉस था, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो ब्लेस्ड हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा उस क्रॉस के जो यीशु मसीह के ऊपर रखा गया, उसका भार 150 किलो के लगभग था, और जब यीशु मसीह को घसीट के लेके जा रहे थे उस जगह के ऊपर जहां पे उसको क्रूसीफाई करना था, जहां से पकड़ के उसको ले जाया गया था कि अब इसे क्रूसीफाई करना है, वो जगह पास नहीं थी, वो काफी डिस्टेंस पे थी। तो उस इन बिटवीन जो रास्ता था, वो उस रास्ते में यीशु मसीह उस 150 किलो के क्रॉस को अपने ऊपर उठा के लेके गया, और इन बिटवीन उसके ऊपर कोड़े मारे जा रहे थे। उससे पहले उसको 39 कोड़े मारे गए, और हर एक कोड़े मारने से 50-50, 100-100 ग्राम मांस बाहर आ जाता था। तो आप सोचो, जब 39 कोड़े उसके ऊपर मारे गए तो किलो के हिसाब से वो मांस उसकी बॉडी से निकल गया था, लहू उसकी बॉडी से बह रहा था। बाइबल कहती कि उसका फेस मनुष्यों की तरह नजर नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा उसको दुख दिया गया। वो 15 फुट लंबा 150 किलो का जो एक भारी भरकम क्रॉस उसके ऊपर रखा गया, और जब उसको उसके ऊपर लटकाया गया तो 8-8 इंच की कीलें उसके ऊपर ठोकी गई। ये क्रॉस आपके और मेरे लिए रखा गया था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रॉस को अपने ऊपर लिया, और उसने उस मौत को हराया ताकि हम लोग जिंदगी पाए। हालेलुया। बाइबल कहती है उस क्रॉस के ऊपर होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने, जिन लोगों ने उसको क्रूसीफाई किया, उन लोगों को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, बल्कि उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद उसके जो 2 डाकू लटकाए गए थे, एक दाहिने एक बाहिने, उसमें से एक डाकू ने जब कहा कि हम तो अपनी सजा जो है वो सही पा रहे हैं, पर इसने कुछ नहीं किया, फिर भी इसको क्रूसीफाई किया जा रहा है, उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने उसको कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये उसके अधिकार को दिखाता है। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने अपनी माँ के बारे में, अपने फेवरेट चेले को, यूहन्ना को, उसने कहा कि ये है तेरी माता। उसकी टेक केयर करने के लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह चाहे क्रूस के ऊपर था, अपनी जिम्मेवारियों को वो जानता था। हालेलुया। उसने हर एक दुख को, हर लान तान को, सब उन दर्द को सह के उसने कहा, यूहन्ना 19:30 में, पूरा हुआ, इट्स फिनिश। सब चीजों को करके उसने अपने जान को, अपने प्राण को दे दिया। उसने कहा, किसी के पास इख्तियार नहीं कि मेरा प्राण मुझसे ले ले, मैं खुद उसे देता हूं ताकि फिर से उसको वापस ले लो। हालेलुया। उसने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये सब चीजों को पूरा किया। उसने अपना लहू का एक एक कतरा बहा दिया,
और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जी उठने के बाद जब वो अपने चेलों को दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया, उसने कहा, हे मरियम, मुझे छूना मत, क्योंकि अभी तक मैं अपने पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसके 20 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते हुए जब कब्र पर आई तो वो रास्ते में सोच रही थी कि पत्थर कौन हटाएगा। जिस जगह पे यीशु मसीह को कब्र में रखा गया उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर उन लोगों ने, जिन्होंने उसे क्रूसीफाई किया, उसके ऊपर, मुंह के ऊपर पत्थर रखा ताकि कहीं इसके चेले इसकी लाश को यहां से निकाल के ना ले जाए, क्योंकि उनको लगता था कि शायद इसके चेले यहां से इसको उठा के ले जाएंगे, या उनके दिल में ये बात पता थी कि ये जी उठेगा, और अगर ये जी उठेगा तो पत्थर अगर इसके मुंह के ऊपर होगा तो ये बाहर नहीं निकल सकेगा। और उन्होंने बहुत बड़ा पत्थर उसके ऊपर रखा। पर मरियम अपने मन में सोचती जा रही थी कि जब उसको क्रूसीफाई कर दिया गया, उसकी लाश को उस कब्र में रख दिया गया, अब उसके ऊपर तो इतना बड़ा पत्थर रखा है, अब मैं उस पत्थर को कैसे हटाऊंगी। लिखा है जब वो वहां पे पहुंची तो पत्थर अपने आप से उसको हटा हुआ मिला, और जब वो पत्थर के हटने के बाद अंदर गई तो उसने देखा वहां पर यीशु मसीह नहीं था। उसका जो अगोछा था वो सिरहाने पर रखा हुआ था, और वो रोने लगी और उसने देखा कि यीशु मसीह वहां पर नहीं है। लिखा है उसकी 20 अध्याय की 11 इससे अगर आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। ये देखकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने उसको माली जानकर उसको कहा कि अगर तूने उसको ले लिया है तो तू उसको मुझे वापस कर दे। और यीशु मसीह ने उसको पीछे मुड़कर इब्रानी भाषा में जब रब्बूनी कहा तो उसने पहचान लिया कि यीशु मसीह है। जब उसको पहचानने के बाद जैसे उसको वो छूने लगी तो यीशु मसीह ने उसको कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मैं आपको क्या यहां पर बताने की जो है कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह का मर जाना, गाड़ा जाना और जी उठना हम जानते हैं, पर बहुत से लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है बस यीशु मसीह मर गया, जी उठा, दैट्स इट। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या रीजन था, क्यों यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, क्यों यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। बाइबल कहती है, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त जब लोग पाप करते थे तब उनके पापों से क्षमा के लिए उनको बलिदान देना पड़ता था। बैल, बछड़े, मेढ़े, अलग अलग जानवर उनको वध करने पड़ते थे। फिर उनका खून जो होता था उसको महायाजक अति पवित्र स्थान में लेके जाता था और परमेश्वर के सामने उस खून को देके वो बोलता था कि इसको ग्रहण कर, इनके पाप जो है वो माफ किए जाएं। और बाइबल कहती है अगर वो जो याचक, जो महायाचक खुद पवित्र होता था, सही होता था, तब वो महापवित्र स्थान से बाहर आ जाता था। पर अगर वो खुद ही अपने कैरेक्टर में, अपनी लाइफ में सही नहीं होता था तो वो बाहर नहीं आ पाता था, वो उसी जगह पे मर जाता था। ये एक पैटर्न था पुराने नियम में। जब हम देखते हैं तो उसी तरह से, उसी व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया। याद रखो, यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने आया। जब यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, बाइबल कहती है वो एक निष्कलंक मेमना था। जैसे तब लोगों के पापों के लिए मेमने को वध किया जाता था, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को वध करा के क्रूस के ऊपर दे दिया। अपने लहू को, अपने लहू की एक बूंद को उसने दे दिया और उसने कहा मरियम से कि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि वो अपने लहू को लेके
पिता के पास गया और उसने कहा कि मैं एक महायाजक होते हुए इस लहू को तेरे सामने लेके आता हूं और मैं विनती करता हूं कि मेरे इस लहू के द्वारा तू इन सब के पापों को क्षमा कर। और यीशु मसीह ने उस लहू को दिया, और क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी लाइफ को उसने जिया, पूरे सही तरीके से व्यवस्था को फॉलो किया, अपनी लाइफ को पवित्रताई में जिया, पिता की आज्ञा को पूरा किया, इसलिए वो उस लहू को पिता के आगे देने के बाद वापस आ पाया। और वापस आने के बाद उसने अपने चेलों पे अपने आप को जाहिर किया और लोगों पे अपने आप को जाहिर किया। यीशु मसीह हमारे लिए उस बलिदान को पूरा करके वो वापस आया। ये एक पैटर्न था जो आज भी कई और जगहों पे हम देखते हैं कि वो जानवरों को मारते हैं, उनका लहू बहाते हैं ताकि वो अपने बलिदानों को पूरा कर सके। पर यीशु मसीह ने एक ही बार में अपने लहू को बहा के सब कुछ पूरा कर दिया, सब कुछ पूरा कर दिया। उसने कहा अब और कोई बलिदान नहीं रहा, उसने कहा अब और कुछ भी नहीं रहा जो अधूरा है। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। क्रूस जो शर्मिंदगी का निशान था, जिसको लोग शर्मिंदगी का निशान मानते थे, यीशु मसीह ने उसको ब्लेसिंग का निशान बना दिया। हालेलुया। जब पिलातुस उसको सजा दे रहा था, पिलातुस ने कहा तू अपने मुंह को बंद मत रख, अपने मुंह को खोल, तू बोल, क्योंकि मेरे पास अधिकार है कि तुझे छोड़ दूं या तुझे क्रूस की मौत दूं। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुझे पिता से ना दिया जाए तो कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा हो जाए। यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे, आज मैं और आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जो पापों से क्षमा पा चुके हैं, वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिली। उन पापों से क्षमा पाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी बॉडी का एक एक कतरा लहू बहा दिया। अपनी शरीर के ऊपर उसने 39 कोड़े खाए और उन कोड़ों से उसका शरीर ऐसा छलनी हो गया था कि बाइबल कहती है कि उसकी हड्डियां एक्सपोज हो चुकी थी। हालेलुया। बाइबल कहती जब मरियम उसको देखने गई उस कब्र में, तो स्वर्गदूत ने उसको कहा कि तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? उसने तुम्हें कहा था कि मैं जी उठूंगा, और वो जी उठा है। आज हम लोग क्या उस जीवित परमेश्वर को, जिसने जमीन आसमान को बनाया, जो सब कुछ का परमेश्वर है, क्या आज हम उसको जीवित परमेश्वर करके मानते हैं, या आज भी हम जीवित को मरे हुए में ढूंढते हैं? ये एक क्वेश्चन है आपके और मेरे लिए। हम देखते हैं बाइबल कहती है कि पहले इंसान के द्वारा मृत्यु आई, आदम ने पाप किया और मौत एंटर हुई। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के द्वारा जिंदगी हमारी लाइफ में एंटर हुई। हमें जिंदगी मिलती है यीशु मसीह के पास आने से। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने हमें कहा कि अगर तू मेरे ऊपर फेथ करेगा, अगर तू मेरे ऊपर फेथ करेगी, अगर तू मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, अगर तू मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगी, तो ये लाइफ, अनंत जीवन जो पिता ने मुझे दिया, मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारी भी जिंदगी में एंटर करेगी। रोमन की किताब 10 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। उद्धार बिना कुछ किए नहीं मिल सकता था, इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। अब मेरे और आपके लिए वो क्रूस उठाना तो बाकी नहीं है, पर अब भी उसने कहा यदि तू अपना मुंह खोलकर अंगीकार करे, अगर तू ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया, तो वो तुझे भी जिलाएगा। आज बहुत से लोग इस बात के ऊपर फेथ करने को तैयार नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस बात के ऊपर फेथ नहीं कर सकते
अगर आप इतना नहीं कर सकते तो अनंत जीवन भी आपके लिए नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ स्पिरिचुअल उद्धार नहीं। उद्धार का मतलब आपकी हर एक चीज में वो साल्वेशन होगी, आपकी डिलीवरेंस में, आपकी सेफ्टी में, आपकी सेविंग में, आपकी हेल्थ में, आपकी हीलिंग में, प्रॉस्पेरिटी में, हर जगह पे आप उस उद्धार को देखेंगे। हालेलुया। अगर हम उसके साथ क्रूस के ऊपर मर चुके हैं, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह को उसने मुर्दों में से जिलाया, वो हमें भी जिलाएगा। हमारी मुर्दा हालात में से जिलाएगा। हमारे लाइफ में जो मुर्दा चीजें हैं उनको जिलाएगा। वो आपका काम हो, आपके रिलेशन हो, आपकी बॉडी का कोई अंग क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसको जीवित कर देगा। हालेलुया। बाइबल कहती, जब हम उसके ऊपर फेथ करते हैं, उसके मर जाने, गाड़े जाने, जी उठने, उसके कोड़े खाने, उसके उस हर एक दर्द के ऊपर जब हम फेथ करते हैं, तो हम उस व्यवस्था को भी पूरा करते हैं। रोमन की किताब 2:13 में लिखा, परमेश्वर के यहां व्यवस्था सुनने वाले धर्मी नहीं है, पर उसके ऊपर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। इसका मतलब सिर्फ इस बात को इमोशनली बोलते रहना, परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं हो रहा, मेरी प्रेयर का आंसर नहीं हो रहा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उसने कहा, मैंने सब कुछ को पूरा किया उस क्रूस के ऊपर, जो तेरे लिए था अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश। अब जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ हूं। अगर तू रोता रहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर तू विश्वास करेगा, कमांड करेगा, अपने मुंह से उन चीजों को तू रिलीज करेगा जो तू अपने लिए होते हुए देखना चाहता है, वो तेरे लिए होंगी। याद रखो, परमेश्वर ने जो कुछ धरती के ऊपर बनाया मुंह के वचन से बनाया, और उसने कहा धर्मी को मैं वही अधिकार देता हूं, जो कुछ तुम बोलोगे वो होगा। जो कुछ आप बोलते जाएंगे वो बनता जाएगा, पर वो होगा कैसे? अगर आप उसके मर जाने, गाड़े जाने, जी उठने के ऊपर फेथ करेंगे। अगर आप फेथ करेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए जी उठा, उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हमारे ही पापों के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। जब हम फेथ करते हैं इस चीज के ऊपर, तो यीशु मसीह कहता है इट इज फिनिश। यीशु मसीह कहता है तेरे लिए सब कुछ पूरा हुआ, उद्धार का काम तेरे लिए मैंने पूरा कर दिया। आज एक विश्वासी रोता है अपनी लाइफ में कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम हो, पर वो अपनी लाइफ को जांचना नहीं चाहता कि क्या मेरी लाइफ प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसिफिकेशन की, उस बड़े बलिदान को ऑनर कर रही है या नहीं कर रही। बाइबल कहती है इफिशियंस की किताब 1 उसकी 22 आयत में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अगर आज मैं और आप इस ईस्टर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर फेथ करते, अपनी लाइफ में अगर हम फेथ करते हैं परमेश्वर तू मेरे लिए मरा, गड़ा गया और जी उठा, अगर हम प्रॉमिस करते हैं कि आज से मैं तेरी उस क्रूस की कथा को व्यर्थ ना जाने दूंगा, तेरी उस क्रूस के ऊपर मैं फेथ करूंगा, मैं अपनी लाइफ को सुधारूंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा, मैं हर नशे, व्यभिचार, सब गंदी चीजों से दूर रहूंगा। बाइबल कहती कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, तेरे दिमाग में ना आए, तेरे चित्त में ना आए। खुदा बाप मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद ये चीजें मेरी लाइफ का हिस्सा ना होंगी। अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को कन्फेशन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगे लेके आते हैं, मेरा फेथ है कि मेरा परमेश्वर आपकी हर एक मरी हुई चीज को जिंदा करेगा। हालेलुया। वो आपके रिलेशन हो, वो आपका फाइनेंस हो, आपकी बॉडी हो, आपकी कोई भी चीज जो मर चुकी, खत्म हो चुकी है,
उसने कहा, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हें भी क्यों ना जिलाएगा। मेरा फेथ है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और ये ईस्टर सचमुच आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी को लेके आएगा, नई जिंदगी की ओर आपको लेके जाएगा। अगर अब तक आप पाप में हैं, हम प्रार्थना करेंगे अभी आप उन पापों को छोड़ेंगे, आप अभी कन्फेशन में आएंगे और परमेश्वर का वो उद्धार आपकी लाइफ में एंटर होगा। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अनुग्रहकारी, दया करने वाला जीवित परमेश्वर है। खुदा बाप, तेरा वचन कहता है कि कब्र तुझे रोक के ना रख सकी, मौत तेरे ऊपर इख्तियार ना कर सकी, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है, सब कुछ का बनाने वाला है। खुदा बाप, तूने अपने आप को इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में दिया ताकि हम देख सकें कि यहोवा परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है। उसने यीशु मसीह में अपने आप को दिखाया, उसने यीशु मसीह में अपने कैरेक्टर को उसने जाहिर किया। और खुदा बाप, तूने उस सब कुछ को पूरा किया, हर दर्द, दुख, लान ताहन सब कुछ को सहा। लोग तेरे मुंह के ऊपर थूकते थे, इतनी ज्यादा बेइज्जती को मेरे लिए सहा। महान परमेश्वर, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर तू ये ना करता तो ये सब कुछ मेरे ऊपर आता। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त जितने भी मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं या बाद में भी यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, आज का ये दिन, ये ईस्टर, तेरे जी उठने का ये संदेश, पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों की हर मरी हुई चीज को जी उठाए, हर मरी हुई चीज जी उठे इनकी जिंदगी में। अगर इनके रिलेशन मर चुके हैं, यीशु के नाम से वो जी उठे। अगर इनके बिजनेस मर चुके हैं, यीशु के नाम से वो जी उठे। अगर इनके शरीर मर चुके हैं, उनके बॉडी के अंग मर चुके हैं, अगर कोई ऑर्गन मर चुका है, यीशु के नाम से वो जी उठे और ये अपनी जिंदगी में उस परमेश्वर की हजूरी को फील करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा दास होने के नाते एक एक जन को इस ईस्टर के ऊपर बहुत ताज से खुदावंद ब्लेस कर, इनके दिलों में से पत्थर के दिल को निकाल के मांस का दिल दे ताकि ये रिपेंट कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं जितने मेरे भाई बहन लोग इस वक्त रिपेंटेंस के साथ, टूटे हुए मन के साथ अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, उन सब को खुदा बाप तू ग्रहण कर, उनके पापों को क्षमा कर। तूने हमारे लिए सब कुछ को सहा ताकि हम पापों से छूट जाएं। आज तेरा ये लहू उनकी जिंदगी को धो दे, उन्हें पाक साफ कर दे। महान परमेश्वर, जब ये लोग इस प्रोग्राम को सुनने के बाद अपनी लाइफ में जाएं, फिर से अपनी जिंदगी में जाएं, तो ये पाप से दूर रहें और डरते और कांपते हुए तेरी हुजूरी में बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। तो आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं इस ईस्टर के ऊपर, और मेरा फेथ है कि इस ईस्टर पे जो कल हम सेलिब्रेट करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपके लिए अच्छे रास्तों को खोलेगा। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्रताई में बने रहेंगे तो अपनी लाइफ में आप चेंज को देखेंगे। आप देखेंगे कि शैतान जो कि हारा हुआ है वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाएगा। बाइबल कहती कि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं दिया। हम उसे छोड़ते हुए, मरते हुए, निकलते हुए, अपनी लाइफ से जाते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, ये कीमती समय आपने निकाला। और अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं या कोई भी जो पुराने जो हम मैसेजेस को सुन चुके हैं फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर आप जा सकते हैं। आप फिर से उनको सुन सकते हैं, औरों के संग बांट सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी सभा जो हर संडे, हर इतवार दोपहर 2 बजे होती है फेसबुक लाइव, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी आप हमारे नंबर 778-892-2250 के ऊपर आप भेज सकते हैं। और मेरा फेथ है जब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे
मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। आपकी हर बीमारी, आपकी हर सिचुएशन चेंज होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और अगर आप किसी भी ऐसे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को जानते हैं जो इन दिनों में अपने डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उस तक ये नंबर जरूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो कैसे अपना खाना जो है हमारी चर्च जो वैंकूवर में 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है पिक कर सकता है। ये टोटली फ्री है चर्च की ओर से। तो आप जरूर से इस नंबर को दूसरों तक शेयर करें, बांटें, ताकि जरूरतमंद जो है उसकी हेल्प हो सके। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 7 बजे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा